बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स आप सब ठीक होंगे। नई वीडियो में हाजिर हुआ हूँ। सेकेंड ईयर बायोलॉजी चैप्टर 16 सपोर्ट एंड मूवमेंट को डिस्कस करूँगा और इसके बारे में बात की जाएगी कि कौन कौन से पॉसिबल और इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, साथ ही साथ कौन कौन से पॉसिबल और इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से बनते हैं। साथ ही साथ आप लोगों को ये भी बताऊँगा कि किस तरीक़ा से आप मैक्सिमम इन पॉइंट्स को क्लियर करते हुए इस चैप्टर को आसानी से तैयार कर सकते हैं। और इवन एवरेज आपकी अगर प्रिपरेशन हो तो कैसे आपका गुजारा होगा, और इवन कुछ पॉइंट्स ऐसे भी बताऊंगा इंशाल्लाह वीडियो में कि मिनिमम इन पॉइंट्स में से मिनिमम के साथ भी आप जो है आसानी से इस चैप्टर को तैयार करके अपना जो हिस्सा है एग्ज़ाम्स के हवाले से उसको जो है पूरा कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा कि इस चैप्टर यानी चैप्टर 16 सपोर्ट एंड मूवमेंट की पेयरिंग चैप्टर 25 के साथ है। बाकी सभी चैप्टर्स की निस्बत इस पेयरिंग को अगर देखा जाए तो आसान है और आसानी से हो जाने वालों में शुमार किया जाता है इसे। इसीलिए मेरा मशवरा है आपको कि आप इसे लाजमी कंसीडर करें और लॉन्ग के तौर पे इसे लाजमी तैयार करें। अब डिस्कस करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन सबसे पहले कि कौन कौन से इसमें से पॉसिबल शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं और साथ ही साथ कौन से इनमें से इंपॉर्टेंट हैं जो लाजमी आपको तैयार करने होंगे। सबसे पहले नंबर पर क्वेश्चन है डिफाइन कैलस एंड इट्स फंक्शन। नोट भी आ सकता है, बहरहाल इसकी डेफिनेशन और फंक्शन ये शुरुआती तौर पर मौजूद एक क्वेश्चन है। दूसरा अक्सर आने वाला क्वेश्चन है डिफ्रेंशिएट बिटवीन सैपवुड एंड हार्टवुड। सैपवुड और हार्टवुड के दरमियान डिस्कस किया जाता है कि आप इसका कंपैरिजन या डिफरेंस बताएं। तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन व्हाट इज़ टर्गर प्रेशर। बाज़ औक़ात इस तरह भी होता है कि टर्गर प्रेशर के बारे में पूछने के साथ इसकी इंपॉर्टेंस भी पूछी जाती है। चौथे नंबर पे बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन कोई सी दो कोई सी एक इवन तीनों को भी पूछा जा सकता है अलग अलग डेफिनेशन और एग्जांपल के तौर पे, जबकि कोई सी दो चाहे इनकी बात करें या फिर इन दो की बात करें कंपैरिजन के तौर पे पूछा जा सकता है। एपिनास्टी हाइपोनास्टी नोटेशन। नेक्स्ट चैप्टर क्वेश्चन फिफ्थ है डिसएडवांटेजेस ऑफ एक्सोस्केलेटन कि क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं, कोई डिसएडवांटेज है तो उसके बारे में बताया जाएगा। 6 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मोल्टिंग इग्नाइसिस। डेफिनेशन आ सकती है डिफाइन मोल्टिंग और इग्नाइसिस, व्हाट इज इट्स इंपॉर्टेंस। 7th डिफ्रेंशिएट बिटवीन फाइबर्स एंड स्क्लेराइड्स। फाइबर्स और स्क्लेराइड्स के दरमियान जो है वो डिफरेंस बताया जाएगा, जिनको ट्रेकीड्स और ट्रेकिया भी कहा जाता है। ये इवन आपको मिलेंगे आई थिंक स्क्लेरन कायमा टिश्यूज़ जो हैं प्लांट टिश्यूज़ उनमें। नेक्स्ट 8th पॉइंट है व्हाट यू नो अबाउट स्लीप मूवमेंट्स, जिसमें जो कि एक्चुअली टर्गर मूवमेंट्स में आती हैं। 9 साइनोवियल जॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें भी बाज़ औक़ात ऐसा क्वेश्चन आता है कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन हिंज जॉइंट एंड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, यानी साइनोवियल जॉइंट को एक्सप्लेन किया जाएगा। बाज़ औक़ात ऐसे भी हो सकता है कि वो इनडायरेक्टली इसकी टाइप्स जो कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के तौर पे हैं वो भी पूछ सकते हैं, तो दोनों को ही कंसीडर करते हुए इसे तैयार करना होगा। फिर नेक्स्ट 10th क्वेश्चन है कंपोजिशन ऑफ एक्सोस्केलेटन पूछी जा सकती है। 11 डिफरेंस बिटवीन कम्पैक्ट एंड स्पॉन्जी बोन। 12 बोन सेल्स के नेम पूछे जाते हैं या फिर उनमें से मैच्योर बोन सेल, अर्ली बोन सेल्स और साथ ही साथ बोन डिजॉल्विंग सेल्स, इनके नाम पूछे जा सकते हैं, तो 3 है वो आपको याद रखने होंगे। 13 कार्टिलेज की डेफिनेशन और साथ इसकी टाइप्स पूछी जाती हैं एज ए शॉर्ट क्वेश्चन। 14 क्लेफ्ट पैलेट पूछा जाता है जो कि डिफॉर्मिटीज़ में आता है। 15 ऑस्टियोपोरोसिस का पता होना चाहिए, इसके बारे में शॉर्ट क्वेश्चन आता है। 16 रिकेट्स के बारे में आता है और बहुत ज़्यादा बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। 17 हीमाटोमा फॉर्मेशन एक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे जो कि ब्रोकन बोन्स वाले रिपेयर ऑफ ब्रोकन बोन टॉपिक में मिलेगा। 18 डिस्क स्लिप है, इस तरह भी आ सकता है कि व्हाट यू नो अबाउट हर्निएशन ऑफ डिस्क। डिस्क स्लिप हो या हर्निएशन ऑफ डिस्क एक ही बात है, एक ही क्वेश्चन के बारे में पूछा जा रहा है। 19 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ये शियाटी का होगा। 20 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में है रिगर मोर्टिस के नाम से। 21 क्रैम्प है, बाज़ औक़ात इसकी डेफिनेशन और इसके सिम्टम्स पूछ ली जाती हैं, इसके काजेज़ पूछ ली जाते हैं, इसकी अक्रेंस किस जगह होती है, किस वक्त होती है, इस बारे में पूछा जा सकता है। 22 इफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। 23 मसल फटीग है। 24 टेटनी और टेटनस का डिफरेंस पूछा जाता है, इकट्ठा भी पूछा जा सकता है व्हाट यू नो अबाउट टेटनी एंड टेटनस, अलग भी पूछा जा सकता है व्हाट यू नो अबाउट टेटनी व्हाट यू नो अबाउट टेटनस, तो दोनों इंपॉर्टेंट हैं और इकट्ठे और अलग अलग दोनों हिसाब से पूछे जा सकते हैं। 25 डेफिनेशन या डिफरेंस ओरिजिन और इंसर्शन का पूछा जाता है। 26 टेंडन और लिगामेंट के बारे में पूछा जाता है, बाज़ औक़ात इनकी डेफिनेशन और बाज़ औक़ात इनका डिफरेंस कंपैरिजन पूछने जाता है। 27 जेट प्रोपल्शन के बारे में पूछा जाता है क्या है। इसी तरह 28 है एक्टिव एंड पैसिव फ्लाइट। 29 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अंगुली ग्रेड, डिजिटी ग्रेड और प्लांटी ग्रेड है। पॉसिबल शॉर्ट क्वेश्चंस तकरीबन यही बनते थे। अब इनमें से कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस ऐसे मैं आप लोगों को पॉइंट आउट करवाना चाहूँगा
जो आप लाजमी तैयार करें, इनको बिल्कुल मिस ना करें। इनके कंसेप्ट इवन आपको क्लियर होने चाहिए कि आप इसमें से आसानी से MCQs भी पूरा कर सकें। तो वो कौन कौन से हैं? उनमें सैपवुड और हार्टवुड, फिर इसके अलावा एपिनास्टी, हाइपोनास्टी और नोटेशन, फिर इसके अलावा आपको डिसएडवांटेजेस ऑफ एक्सोस्केलेटन, मोल्टिंग एक्नाइसिस, फाइबर और स्क्लेराइड्स, फिर इसके अलावा आपको साइनोवियल जॉइंट्स का पता होना चाहिए, फिर इसके अलावा अगर नेक्स्ट देखा जाए तो कार्टिलेज, फिर ऑस्टियोपोरोसिस और रिकेट्स, इसके अलावा अगर हम बात करें डिस्क स्लिप और शियाटिका, रिगर मॉर्टिस, और साथ ही साथ इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज, टेटनी एंड टेटनस, ओरिजिन इंसर्शन, टेंडन लिगामेंट, और आखिर पे ये अंगुली ग्रेड, डिजिटी ग्रेड, प्लांटी ग्रेड। हाईली इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इनको तो आप बिल्कुल भी ना छोड़ें। वैसे जो भी मेंशन किए हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं, पॉसिबल भी हैं, इंपॉर्टेंट भी हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस वाले जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं ये रेड अंडरलाइंड है, आप इनको लाजमी करें और उसके बाद फिर बाकियों की तरफ जाएं। टाइम बचता है, आप लाजमी करें, दूसरों को भी तैयार करें। आ जाते हैं नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर में से पॉसिबल है और इनमें से भी फिर फर्दर कौन से ऐसे हैं जो कम से कम लाजमी आपको तैयार करनी चाहिए। तो पहला शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, डिफरेंस अब कई बार आ चुका है लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे जी, डिफरेंशिएट बिटवीन कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। दूसरा, राइट अ नोट ऑन टर्गर मूवमेंट्स, एक्सप्लेन टर्गर मूवमेंट्स, इस हवाले से क्वेश्चन दूसरा है। तीसरा, पैराटोनिक मूवमेंट्स के बारे में इकट्ठा पूछ लिया जाता है या बाज़ औक़ात अलग से इसकी टाइप ट्रॉपिक मूवमेंट के बारे में पूछ लिया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अब आपको भी पता होगा पैराटोनिक मूवमेंट दो टाइप्स की हैं, ट्रॉपिक और उसके साथ साथ हेप्टोनिक। जो पैराटोनिक मूवमेंट ओवरऑल पूछा जाए तो उस सूरत में फिर ट्रॉपिक और फिर साथ ही साथ हेप्टोनास्टिक दोनों एक्सप्लेन की जाएंगी, वरना फिर अकेला अगर आए ट्रॉपिक मूवमेंट तो फिर इस सूरत में आप ट्रॉपिक को ही एक्सप्लेन करेंगे। फोर्थ, हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन क्वेश्चन बनता है। फिफ्थ, एक्सोस्केलेटन इन आर्थ्रोपोड। सेवंथ, जॉइंट्स। एट्थ, अच्छा जॉइंट्स की डेफिनेशन आ सकती है और इवन इसकी टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर पूछा जा सकता है, एक्सप्लेन टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट। हमारे पास ऑलमोस्ट जो डेटा होगा आंसरिंग के लिए वो सेम ही रहेगा। 8, रिपेयर ऑफ ब्रोकन बोन। 9, स्ट्रक्चर एंड अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ मसल फाइबर। 10, स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल। और 11, कंट्रोलिंग ऑफ एक्टिन मायोसिन बाय कैल्शियम आयन। और 12 बनता है लोकोमोशन इन पैरामीशियम। ये पॉसिबल लॉन्ग क्वेश्चन है। इनमें से वो लॉन्ग क्वेश्चन जो आपको लाजमी तैयार करने चाहिए, मेरी रिकमेंडेशंस, मिनिमम लीस्ट इंपॉर्टेंट, लोकोमोशन इन पैरामीशियम, स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल, स्ट्रक्चर एंड अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ मसल फाइबर, जॉइंट्स, रिपेयर ऑफ ब्रोकन बोन, एक्सोस्केलेटन इन आर्थ्रोपॉड्स, टर्गर मूवमेंट्स। इनके बारे में मेरा मशवरा है कि आप इनको लाजमी तैयार करें। टर्गर मूवमेंट, एक्सोस्केलेटन, रिपेयर ऑफ ब्रोकन बोन, जॉइंट्स, अल्ट्रा स्ट्रक्चर, स्लाइडिंग फिलामेंट और लोकोमोशन इन पैरामीशियम, मिनिमम इंपॉर्टेंट, यानी कि कम से कम इंपॉर्टेंट या वो लॉन्ग क्वेश्चन कौन से हैं। वैसे जो डिस्कस किए गए ये पॉसिबल और इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, किसी के भी आने के चांसेस हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा जिनके आने के चांसेस होंगे उनको साथ में मैंने मेंशन कर दिया है। अगर आप एफर्ट अच्छी कर सकते हैं तो मेरा मशवरा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इनको भी तैयार करें, साथ एडिशनली जो रह गया उसको भी तैयार करें। अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं, आप सारे की तरफ नहीं जा सकते, तो कम अज़ कम आप इन सब को ज़रूर करें। और फिर अगर आप अपनी तैयारी मिनिमम से स्टार्ट करना चाहते हैं तो फिर रेड अंडरलाइंड जो पॉइंट्स हैं पहले उनको तैयार कर लें, और उनमें भी पहले अगर इनको तैयार कर लेंगे तो बहुत सारा हिस्सा आपका ऑटोमेटिकली इधर से भी हो जाएगा। फिर रिमेनिंग पोर्शन यहाँ से तैयार कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपका ये चैप्टर आसानी से मुकम्मल हो जाएगा। तो ये था हमारा चैप्टर 16, और इसमें से पॉसिबल शॉर्ट और लॉन्ग जो बन सकते थे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सभी पंजाब के बोर्ड्स में सभी को हमने डिस्कस किया। उम्मीद है कि सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हुई होंगी। किसी भी किस्म का मज़ीद कोई क्वेश्चन होगा तो आप लाजमी पूछिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें, दोस्तों के साथ भी डिस्कस करें, हमारे चैनल के बारे में बात करें। और अगर आपके पास कोई मुफीद मशवरा है, कोई ऐसी चीज़ जो हमें अपने चैनल पर नई करनी चाहिए, जो आपकी ज़रूरत है, तो उसके बारे में भी लाजमी आगाह करें। आपकी दुआओं के मुंतज़िर अहद अकेडमी को आप इजाज़त दीजिए। नई वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफिज़।